एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी चूक है, उनकी तरफ से बहुत बड़ा ये जिसको हम बोलेंगे ब्लंडर है। हमारे पास भगवती नगर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक था ना, बिल्कुल बिल्कुल वेल फर्निश्ड था वहाँ पे। आपने लोगों को बोला वहां से उठाया विश्वनाथ स्कूल में या किसी स्कूल में कितनी अकोमोडेशन होती है, एक छोटे छोटे रूम होते हैं, वहां पे अकोमोडेशन आप वहां लाते। जम्मू सिटी के अंदर इतने मैरिज हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, वहां लेके आते उनको। तो गवर्नमेंट जब वार के टाइम पे है। नमस्कार। 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को नानी याद आ गई। उसे पता चल गया वो कहाँ खड़ा है, उसकी औकात क्या है। जिसने पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैलाया हुआ था और यही समझ रहा था कि इस प्रॉक्सी वार में मैं तो भारत को कभी जीतने दूंगा ही नहीं, उसको 1000 कट्स जो है वो लगाता रहूंगा। लेकिन भारत ने 3 दिन में, भारत के जहाजों ने, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी, भारत की आर्मी ने 3 दिन में पाकिस्तान को धूल छिटा दी और घुटनों पे ला दिया, मजबूर कर दिया उसे सीज फायर करने के लिए। सीज फायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये बात सरकार कह रही। हमने जो जीता दुनिया जानती है, पाकिस्तान क्या कह रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, वो तो हमेशा उसका चलता आ रहा है। लेकिन युद्ध हमने जीत लिया, युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये तो एक शुरुआत है। और इसके आगे भी पाकिस्तान जब जब भी अपने नाकाम, अपने गंदे नापाक कदम, आतंकवादी कदम जम्मू कश्मीर से भारत की ओर उठाएगा तो यही हालात बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, युद्ध तो हमने जीता, लेकिन हमने इससे कुछ चीजें भी सीखी, कुछ हमारी कमियां थी जिसे शायद हमने इसलिए पूरा नहीं किया कि हम भूल गए थे कभी अब युद्ध हो भी सकता है। क्योंकि हम तो आतंकवादियों से लड़ रहे थे, डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध 71 के बाद हुआ ही नहीं। और उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन बीच बीच में होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बॉर्डर के लोगों के लिए कहा था कि एक तो इनको कम्युनिटी बंकर्स बना के देंगे, जब भी उल्लंघन होता है तो एकदम वो बंकर्स के अंदर चले जाए, अपने आप को सुरक्षित रखें। जिसे 9500 बंकर बनाने की मंजूरी दे दी थी, जिसे 485 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था से पूरा करना था, जिसमें एक बंकर 5 लाख में बनना था। और दूसरा, हर परिवार को बॉर्डर से दूर 5 मरले की जगह दी जाएगी, ताकि युद्ध की स्थिति में वहां से जब उनको निकाला जाता है, खाली करवाया जाता है उनका गांव, तो वो आके वहां रहे। अब इन 2 चीजों पे हम बात करें, क्या वो कम्युनिटी बंकर 9500 बने, क्या 5 लाख का बंकर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहा, क्या सरकार ने 5 मरले की जमीन इन गांव वालों को दी, इस पे हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, जिस तरह से 9500 बंकर बनाने की बात की और उसके बाद 485 मेगा प्रोजेक्ट, करोड़ रुपए का, और वो प्रोजेक्ट दिया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, बहुत बड़े नेता को। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार थी, अलायंस सरकार थी, और 5 लाख में एक बंकर तैयार करना था। लेकिन दुख की बात यह है कि बंकर आधे भी तैयार नहीं हुए इतनी देर से, और जिन बंकर्स को तैयार किया गया वो सब स्टैंडर्ड के थे। अगर कोई परिवार उनमें जाके छुपता है, जब इन दिनों छुपे जाके, बारिश होने के बाद पानी सारा अंदर आ गया, पूरे बंकर तैयार नहीं थे, सब स्टैंडर्ड थे। 5 लाख रुपए का कहां से कहां चले गए किसी को पता नहीं। इस पे इंक्वायरी भी है, फाइनेंस जो डायरेक्टर है उसने उसको इंक्वायरी भी कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आज तक कोई उसका जवाब नहीं आया। क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया है, युद्ध कभी फिर भी हो सकता है। ये तो ठीक है, अभी हमारी मिसाइलें ही युद्ध लड़ती रही,
बॉर्डर के ऊपर कुछ एरिया को छोड़कर हमारे एरिया शांत रहे, लोगों को ज्यादा बंकर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जितने भी गए उन्होंने वहां वो सब सुरक्षा नहीं देखी गई। क्या कहना आपका? देखो दर्शक, सबसे पहले मैं अपने पूरे दर्शकों को और खासकर आपको ये एक चीज की यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ कि हमने युद्ध के दौरान में एक, शायद आपको याद होगा कि सायरन का एक इशू रेज किया जी था। जी जी जी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये माना कि अब हमारे यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि ऑटोमेटिक जो सायरन सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम, वो अब इंस्टॉल किए जाएंगे वार फुटिंग पे। और मैं दर्शकों को याद दिला देता हूँ, सबसे पहले इसको हम ही ने यहाँ पे उठाया था, इस मसले को उठाया था। दूसरी बात, आपने जो सबसे बड़ा जो जनता की जो जान के साथ, जनता की जान के साथ जो खिलवाड़, यानी किसी भी गवर्नमेंट या किसी ठेकेदार या कुछ एजेंसियां करती हैं तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पायलट प्रोजेक्ट है, 9500 जम्मू प्रोविंस के जो बॉर्डर एरिया है वहां पे बंकर बनाने थे इन्होंने, जिसमें कम्युनिटी बंकर भी थे, दूसरे बंकर भी थे। इन्होंने क्या किया कि जो सरकारी आंकड़ा बोलता है, सरकारी आंकड़े के मुताबिक तकरीबन कोई 7500 के करीब करीब इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद जो बाकी है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अब मान लो 9500 के करीब करीब बनने थे, बाकी कागजों में बन के रह गए। बाकी कागजों में बन गए। और एक, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि एक जो बंकर था उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपया MHA ने फिक्स की थी। उसके अंदर पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी उनको, उसके अंदर लाइट थी, उसके अंदर आपको रहने का हवा का एक सिस्टम रखना था, उसके अंदर पूरा ऐसे जैसे आपको एटमॉस्फेयर देना था कि आप, अगर आपको 10 दिन 20 दिन या 30 दिन भी रुकना पड़े अंदर, जैसे आपने 71 में वार में देखा जी जी। तो कितनी देर चली, ये तो 3 दिन में खत्म होगी। अगर इतने दिन उनको रुकना पड़े वो अंदर अपने आराम से रुके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे उनकी जो जान के है उनके साथ भी खिलवाड़ इन्होंने किया। और जैसे आपने बताया, दुरुस्त बताया, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो PDP कांग्रेस के अलायंस के टाइम पे जम्मू कश्मीर में वो उनके वो वरिष्ठ मंत्री थे, उनको वो ये वाला प्रोजेक्ट दिया, ठेका दिया गया। और उसके बाद जब लोगों ने और बीच में सिविल सोसाइटी के लोग, दूसरे लोग, मीडिया ने जब ये चीजें रेस की कि ये सब स्टैंडर्ड है और यहाँ पे ये जो बंकर है कई जगह पे बने नहीं है। अब जो 3 दिन की वार में जो यहाँ पे देखा गया, जिसमें इस एरिया में तो जैसे आपने देखा कि रामगढ़ में, हीरानगर में, आरएसपुरा में शेलिंग बहुत कम हुई मतलब नहीं हुई। जितनी शेलिंग हुई वो मकवाल के उस साइड पे और शाम वाले बॉर्डर पे यहाँ ऊपर होती रही। लेकिन जो बंकर बनने थे वो बंकर कहाँ बने, क्या हुआ, लोग बंकर में गए भी, अंदर गए भी, लेकिन उनको घुटन महसूस हो रही थी इन बंकरों के अंदर कि ये बंकर कैसे बने हुए हैं, क्या बने, 5 लाख रुपए में ये बंकर बना हुआ। एक छोटी सी बारिश आई आपको 3 दिन के बीच में, एक आपने देखा होगा, बिल्कुल बारिश आई, बारिश का पानी सारा बंकरों में चला गया। तो वो ये चीजें सब जब बंकर बने, पानी अंदर चला गया तो बैठेंगे कहाँ? जब ये चीजें, और जो क्वालिटी ऑफ बंकर बनने की क्वालिटी थी ना वो भी इतनी घटिया थी। वो जो कमेटी बनी थी जिसके डायरेक्टर फाइनेंस होम डिपार्टमेंट को दिया गया था, असाइनमेंट दी गई थी 2017 में उसकी इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने ये माना, इस चीज को माना गया कि ये जो मटेरियल लगा है ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल है और कई जगह पे बंकर बने ही नहीं है, फाइलों में बंकर बन चुके हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पे 2017 से कमेटी बनी, 2017 से इंक्वायरी चल रही है, रिजल्ट उसका कुछ नहीं आया अभी तक। इसी इंतजार में है लोग। नहीं, देखो आपने, जैसे आपने देखा, हमने देखा, आप भी असेंबली में आजकल देखा, हमने देखा जल जीवन मिशन में हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ। उसके बाद PMJAY में हुआ, जम्मू स्मार्ट सिटी, कश्मीर स्मार्ट, श्रीनगर स्मार्ट सिटी वाला हुआ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर दे रही है, मतलब कितना 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था इसका, जम्मू म्यूनसिपलिटी का भी
800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये, जो ये वाला बंकर वाला, कितने कितने करोड़ों के रुपए का प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया, स्टेट को दिया, ताकि ये आगे की ओर बढ़े। इन्होंने उसी जो पैसा वहां से सेंटर से आया, चाहे वो पायलट प्रोजेक्ट से आया या दूसरे स्मार्ट सिटी से आया, उस पैसे का इन्होंने इतना ज्यादा इन्होंने दुरुपयोग किया, इतनी करप्शन की। वो पैसा मेरे हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 45 से 50% ऊपर पैसा ग्राउंड पे कहीं भी नहीं लगा हुआ है। ये एक बड़ा दुख की बात है कि जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको खुले दिल से पैसा दे रही है, और जो लोग यहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं, जो यहाँ पे इतनी करप्शन, इन्होंने इतनी जो करप्शन रखी है, ये आप स्मार्ट सिटी को छोड़ दें, हम उसको भी छोड़ दें, लेकिन हम देखेंगे बंकर तो एक आदमी की सेफ्टी के लिए है ना। जब गोलाबारी हो रही है, दोनों साइड से गोलाबारी हो रही है, तो आर्टिलरी फायर हो रहा है, जो लोग बॉर्डर में रहते हैं वो जानते हैं गोलाबारी क्या होती है। तो वहां से जब दोनों साइड से गोलाबारी होती है, उनका एक ही, उस वक्त तो भाग के यहाँ आ नहीं सकते। अब भागने वाला सिस्टम दर्शी वो खत्म हो चुका है, जो 71 में था कि हम लोग भाग के चले जाते थे। आज आपने देखा कि जम्मू सिटी के अंदर भी अटैक हुआ। लेकिन एक चीज और भी इसने एक भी कहा था कि 5 मरले के सबको वो जगह देंगे मकान बनाने के लिए बॉर्डर से, और इस जब इनको खाली करवाना पड़ा कोई भी गांव बॉर्डर का, तो उनको कहा आप कहीं भी चले जाओ, अपने रिश्तेदार के चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, कहीं इंतजाम नहीं था इनका प्रॉपर। मतलब अब इनको पता था कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। खासकर पहलगाम का जो वाकया हुआ उसके बाद तो चल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हम घुस के मारेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इनको पता था युद्ध होना है, युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, उसके बावजूद इन चीजों का गौर नहीं किया। देखो ये दर्शी, इसमें हम केंद्र सरकार का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी, यहाँ जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, अभी तो ड्यूल पावर सिस्टम है ना, तो ये केंद्र सरकार का काम होता है कि पैसा देना। जो राज्य में सरकारें होती हैं, हमारे जम्मू के अंदर जैसे हमारे को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकारें हैं, ये उनको देखना था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर ये बॉर्डर एरिया सारा, यहाँ से अक्सर लोग जो है रिफ्यूजी हो जाते हैं, माइग्रेंट हो जाते हैं वार के टाइम पे। हमेशा जब वार दोनों इंडिया पाकिस्तान की होती है, जो ये आपने जो बताया, ये उसी समय आती है, फिर उसके बाद में ये भूल जाते हैं कि क्या हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो युद्ध नहीं हुआ 71 के बाद इधर बॉर्डर पे, दूसरा जो कि सीज फायर का इनका आपस में समझौता था, और उसमें छुटपुट सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, चलता रहा, लेकिन इतनी बड़ी वारदात नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई। शायद ये भूल गए कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। दर्जी, इसमें एक चीज मैं बता दूं कि ये हमारी गवर्नमेंट की जो यहाँ पे, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी चूक है, उनकी तरफ से बहुत बड़ा ये जिसको हम बोलेंगे ब्लंडर है। हमारे पास भगवती नगर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक था ना, बिल्कुल वेल फर्निश्ड था। वहां पे आपने लोगों को बोला, वहां से उठाया विश्वनाथ स्कूल में या किसी स्कूल में कितनी अकोमोडेशन होती है, एक छोटे छोटे रूम होते हैं, वहां पे अकोमोडेशन आप वहां लाते। जम्मू सिटी के अंदर इतना मैरिज हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, वहां लेके आते उनको कि गवर्नमेंट जब वार के टाइम पे है, वार के टाइम पे गवर्नमेंट किसी चीज को भी कंट्रोल में कर सकती है, वहां आप रखते उनको, सेफ जगह पे रखते, उनके लिए कम्युनिटी लंगर लगाते, उनके लिए सारा इंतजाम करते। सेंटर ने इनको बोला, और ये सोए रहे, ये तब तक सोए रहे। बाद में इन्होंने बोला कि जिस दिन रात को फायरिंग हुई, इन्होंने बोला चलो जी अब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कहाँ निकलो, किसी को कोई पता नहीं किसी को। तो ये चीजें जो है यहाँ पे केंद्र सरकार को और एमएचए को देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सरकार इसके लिए जो बॉर्डर एरिया जितने भी है, वो कितने इसके लिए चुस्त दुरुस्त और कितने इसके मापदंड के ऊपर फिट है। अगर नहीं है, जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का रैंक का ऑफिसर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एलजी हो, या ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कमिश्नर सेक्रेटरी हो, किसी का होना चाहिए। किसी की अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स करनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई आगे से ऐसा वार वाला एक सिस्टम जो चला है। जी। अब जैसे आपने ठीक बोला कि वार जो है
इंडियन गवर्नमेंट जो हमारे आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर जब ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला था सीज फायर नहीं है, दिस इज ओनली स्टॉपेज ऑफ फायरिंग। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लिखा था कि ये सीज फायर हो गया इंडिया पाकिस्तान का। उन्होंने उसके क्लैरिफिकेशन दी थी कि ये जो है ये हमने सिर्फ स्टॉपेज ऑफ फायरिंग की हुई है। आज तक वही वर्ड चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मुल्कों की स्टॉपेज ऑफ फायरिंग मीन्स कि फायरिंग कभी भी शुरू हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीजें अभी सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, आज से ही शुरू कर देनी चाहिए कि अगर ये आइंदा से कुछ होता है तो इनके लिए जो बॉर्डर के लोग आते हैं इनके लिए क्या सुविधा हम क्या प्रदान कर सकते हैं। मेरे और आपके रिश्तेदार रहते हैं, वो मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, जिनका नहीं रहता वो कहाँ जाएंगे? वो जिनके नहीं है, आजकल तो आपको पता है कि ऐसी लाइफ हो चुकी है कि अपने रिश्तेदार भी नहीं कहते हैं 2 दिन के हो गए, 4 दिन के हो गए, 5 दिन के लिए। वो भी अगर लंबा खिंचे आता तो उन्होंने भी कहना था अब ये इधर ही रुक गया। वो एक टाइम था 71 में, जब रिश्तेदार वहां से शम से माइग्रेट होके आए थे, आरसपुरा से लोग आते थे, 2-2, 3-3 महीने लोगों ने रखे थे। आज वो दौर खत्म हो चुका है। आज भी इसके लिए गवर्नमेंट को अपने आप को गवर्नमेंट को जागना चाहिए। और एक जितने भी बैंकेट हॉल हैं उनको उनकी एक मीटिंग कॉल करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहिए कि वार के टाइम पे आप ये चीजें लोगों को देंगे, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे हम। आप वार के टाइम पे आपका जो बैंकेट हॉल है यहाँ पे हम कैंप लगाएंगे, हमारे लोग यहाँ पे ठहरेंगे। तो सही कहा, क्योंकि अभी बार बार जिस तरह से कह रहे हैं कि वार खत्म नहीं हुई है, तो अभी से हमें सोच लेना चाहिए कि अभी से हमें इस तैयारी में जुटना चाहिए। यही सिर्फ बंकर और ये रहने का नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है, बाकी चीजों की है क्या है। वही जिस तरह से सुधीर जी हमने सायरन की बात की थी, उनके बारे में कहा था कितने सायरन इनके पास है, कितने ऑटोमेटिक है और कितने मैनुअल है और कितने चल रहे हैं और कितने बंद है, और इन दिनों सायरन की क्या पोजीशन रही उसके ऊपर सभी ने देखा कि समय पड़ने पर शायद सायरन किसी को सुनाई नहीं दिया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, उन्होंने कहा कि सैटेलाइट सायरन सिस्टम जो शुरू किया जाएगा और उन्होंने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम जो है इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दिए हैं कि इसको इमीडिएटली वार फुटिंग के ऊपर यहाँ पे जितने भी सेंट्रलाइज हैं वो सायरन है उसी तरीके से चलेंगे, एक चलेगा उसके साथ सारे अपने आप चलेंगे। एक अच्छी बात है, सायरन पे हमने बात की तो उसका भी सोल्यूशन निकल आया, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसे हम आपके सामने लाएंगे। इसके लिए प्रशासन को तैयार होना चाहिए क्योंकि युद्ध शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। नमस्कार। नमस्कार।